हेलो, गुड इवनिंग गाइस। हम हमारा अब एस्टेट का टीजीटी साइंस के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हमने पहले भी वीडियो डाली हुई है, बायोलॉजी की वीडियो डाली हुई है, वो आप चेक कर लेना। 2 क्लासेस डली हुई हैं शायद उसमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारा केमिस्ट्री का शुरू करने वाले हैं। अब से हमारी रेगुलर क्लासेस रहेंगी जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा। हमारा एग्ज़ाम 7 और 8 दिसंबर को है। ठीक है, तो हमारा जो लेवल 2 का है, जो हमने एग्ज़ाम देना है, वो 8 दिसंबर को है। ओके, सो उसके फॉर्म हमारे जो हैं वो नवंबर के आसपास भरे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, ये मेरा पूरा अपने नोट्स से ही मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, जहाँ पे मुझे लगेगा कि मुझे कहीं और से रेफरेंस लेना है तो मैं वहाँ से भी कैरी करके अपना वहाँ से भी करवा दूँगी आपको। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आपने मुझसे करना है या आपने खुद से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है, वो आपकी इच्छा है। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो हमारे बच्चा देखो कि ये हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, और सबसे इसमें एक चीज़ और है कि ये लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, एज़ कम्पेयर टू किसके कंपैरिजन में? आयनिक बॉन्ड्स के कंपैरिजन में, जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। और जो इनके बीच में बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो हमारी बहुत ही वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ठीक है, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में आपस में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे कुछ हमारे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, केमिकल फॉर्मूलाज। ये भी आपको एक बारी के लिए ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये आप एक बार नज़रों से निकाल लीजिए। एस्टिक एसिड हमारा क्या होता है? CH3COOH। एस्टिक एसिड क्या है? CH3COOH। ये देखो बेटा, जो भी मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं ये NCERT से बनाए हुए हैं। ठीक है, और एक रेफरेंस बुक है हमारी MTG की, उससे भी बनाए हुए हैं। ओके, आपको जैसे सही लगे आप वैसे देख लेना। ये हमारा पूरा 1 शॉट वीडियो होगा, इसमें हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हमारी क्वेश्चंस की आएगी। ओके, जो हमारे प्रीवियस ईयर एस्टेट में पूछे गए वो क्वेश्चंस होंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे। ओके, नेक्स्ट हम अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब एस्टिक एसिड का तो हमने देख लिया था, अब क्लोरोफॉर्म का देखेंगे। क्लोरोफॉर्म का क्या है हमारा केमिकल फॉर्मूला? CHCl3। क्या है? CHCl3। इथेनॉल का क्या होता है? CH3CH2OH। इथेनॉल का क्या है? CH3CH2OH। और मीथेन का क्या है हमारा? CH4। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा जो कार्बन कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आयनिक कंपाउंड से लेस होता है। ठीक है, हमारे ये आगे नेक्स्ट ये कुछ कार्बन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कि जैसे हम 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर कार्बन लेता है तो वो क्या बना लेता है? C4 नेगेटिव एनायन। और देखो भाई, सबसे आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि कार्बन या कोई भी और भी कंपाउंड है, ठीक है, वो जैसे एक या दो जो उनके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो चलो इजीली दे भी देता है, बट जो इतने फोर इलेक्ट्रॉन्स है वो ना तो ले पाएगा, उसके लिए भी उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और ना ही वो दे पाएगा, उसके लिए भी उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। वो सबसे ज़्यादा क्या प्रेफर करेगा कि कोवलेंट बॉन्ड बनाने की प्रेफर करेगा। ठीक है, यही चीज़ इसमें दी हुई है, जो हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं यही चीज़ दी हुई है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है। ठीक है, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 नेगेटिव कटायन। इट रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3। अमोनिया क्या होता है? NH3 हैज़ ओनली सिंगल बॉन्ड्स। अमोनिया के क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे N, अब इसके ये ऐसे 3 ऐसे बॉन्ड है, जैसे ये NH, यहाँ पे भी NH बना देगा, ये यहाँ पे भी NH बना देगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, ये हमारा अमोनिया क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट आगे क्या है टॉपिक? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कौन कौन से हैं? जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये दोनों ही किसके एलोट्रॉप है? कार्बन के एलोट्रॉप है। ठीक है, यहाँ पे इस तरफ हमने डायमंड के बारे में बताया हुआ है और इस तरफ हमारा बताया हुआ है ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है, डायमंड जो होता है हमारा वो हार्ड होता है। ठीक है, और इसका जो है कि जो ग्रेफाइट है वो हमारा स्मूथ और स्लिपरी होता है। ठीक है, डायमंड में क्या होता है? प्योर कार्बन
टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, प्योर कार्बन है किस पे, ये किस मतलब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, इसमें क्या है कि जो कार्बन एटम है वो क्या है, बेंडेड फॉर्म में है। ठीक, और 4 अदर कार्बन एटम्स होंगे इसमें। ठीक है, और रिजिड 3 डायमेंशनल, इसको क्या बोल देंगे, 3D भी बोल देंगे और 3 डायमेंशनल भी बोल देंगे। ठीक है, एक ही बात है ये। ठीक है, और जो हमारा ग्रेफाइट है वो भी कार्बन एटम बेंडेड होता है। ठीक है, 3 कार्बन एटम इन, आई एम सो सॉरी, 3 कार्बन एटम इन, सॉरी ये अच्छे से दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब आगे ये मैं आपको कंफर्म कर दूँगी। ओके, सो आगे ये क्या है हमारा, हेक्सागोनल बॉन्ड्स आर डबल बॉन्ड्स, ये क्या है हमारे बॉन्ड्स आर डबल बॉन्ड्स। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है फुलरिन्स। फुलरिन्स अब ये देखेंगे हम, इसके ये क्या है हमारी, अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन एलोट्रॉप। ये फुलरिन भी क्या है हमारी, अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन एलोट्रॉप। ठीक है, इसमें जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है वो कितनी होती हैं, 12 पेंट। ठीक है, और जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है वो कितनी होती है, 20 हेक्सा। कितनी होती है, 20 हेक्सा। आगे देखो, जैसे ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कैटिनेशन के बारे में बताया हुआ है, जो खुद के साथ बॉन्ड बनाता है ना। ठीक है, तो कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद वन एटम ऑफ कार्बन गिव राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन किसे बोलेंगे हम, जो खुद के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। ओके, अब जैसे आगे ये दिए हुए हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे वो तो हमारे ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड्स, ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड्स, और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे वो किसके लिए होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए होगा। ठीक है, no other elements exhibits the property of catenation to the extent seen in carbon compounds, to the extent seen in carbon compounds. Silicon forms compounds with hydrogen while chains of up to 7 and 8 atoms, but these are very reactive. ये क्या है हमारे, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। न्यूक्लियस क्या करता है, वो स्ट्रांगली होल्ड कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स मच वीकर। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अब हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब ये एक चीज़ ये भी ध्यान रख लेना, ये यूरिया का फॉर्मूला है NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ये चीज़ भी आपको लर्न रखनी है, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ये यूरिया का फॉर्मूला है हमारा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि ये देखो हमारा कार्बन है, टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन। इसमें क्या है, पोस्टुलेटेड दैट अ वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी फॉर देयर सिंथेसिस। ये किस चीज़ के लिए नेसेसरी है, इसके सिंथेसिस के लिए। ओके, अब आगे ये हमारे जो फ्रेडरिच वॉलर हैं, फ्रेडरिच वॉलर डिसअप्रूव दिस इन बाय प्रिपेयरिंग यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। इन्होंने क्या किया था, डिसअप्रूव कर दिया था किसकी प्रिपरेशन में, यूरिया की प्रिपरेशन में। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट हमारा है बकमिंस्टर फुलरेंस। क्या है, बकमिंस्टर फुलरेंस, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है हमारा। ठीक है ना, एस्टेट में ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा सा ब्लर्ड है, आप इसको आप अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लेना, ऊपर ये दिख रही है BUCKMINSTERFULLERENCE। ठीक है, सो ये क्या है हमारा, बकमिंस्टर फुलरेंस, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अभी इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज़। क्या है, होमोलोगस सीरीज़। ठीक है, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज। अब जैसे एग्जांपल कुछ दिए हुए हैं, CH2OH, C2H5OH, C3H2OH, C4H9OH are all similar if we look at the formula of successive compounds. अब देखो जैसे CH4 और C2H6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, दीज आर डिफर बाय CH2 यूनिट। ठीक है, और जो ये वाली यूनिट है इसमें भी क्या है, CH2 यूनिट से ही ये डिफर करते हैं, C2H6 और
H8, इसमें भी CH2 का ही डिफरेंस है, ठीक है। सो ये हमारी क्या हो गई, होमोलोगस सीरीज़ हो गई, ठीक है। कुछ आगे ये देखो जनरल फॉर्मूले दिए हुए हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इनका, ठीक है। सो हमारा एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। एल्कीन का क्या है, CnH2N। और एल्काइन का क्या है, CnH2n-2, मतलब -2 होता जा रहा है इसमें। एल्केन से भी -2 हुआ तो 2n बच गया, और एल्काइन से हुआ तो 2n-2 हो गया, ठीक है। ऐसे इस तरीके से आपने इसको याद रखना है, ठीक है। आगे हमारा एक क्वेश्चन है, ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट फ्रॉम फैट्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है, ये एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। आगे हमने एडिशन रिएक्शन के बारे में भी थोड़ा सा आगे बताया हुआ है, इसमें देखो जैसे कि RCr डबल बॉन्ड CRr, ठीक है। ये इस टाइप की ये रिएक्शन है। इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हुआ है, निकल कैटलिस्ट यूज़ हुआ है, H2, ठीक है। तो ये हमारा डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। RC ऊपर यहाँ पे हमारा क्या लग गया, H ऐड हो गया, एक यहाँ पे भी एक H ऐड हो गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से देख लेनी है। एक हमारा जो ये एस्टेट का क्वेश्चन है, ये भी देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन बी यूज्ड फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। कौन कौन सा आंसर होगा इसका, मिथेनॉल होगा, पिरिडिन होगा और कॉपर सल्फेट होगा। ये देखो भाई हमारा 10th तक का जो इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है उसमें ये चीज़ें मेंशन नहीं है, कहीं पे भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। ये मिथेनॉल हो गया, पायरिडीन हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, चलो मिथेनॉल तो मिल जाएगा, पायरिडीन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा +2 से ही लिया गया है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन आया था, देखो 2022 में आया था, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ डू अल्कोहल्स अफेक्ट लिविंग बींग्स, कैसे इफेक्ट करता है अल्कोहल। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल आर कंज्यूम्स, इट टेंड्स टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। रिजल्ट्स लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है उसमें, मेंटल कन्फ्यूजन हो जाता है, ड्राउजीनेस होती है उसको, लॉवरिंग ऑफ नॉर्म्स, इनिबिशन एंड फाइनली स्लपर, ठीक है, स्टपर। और मतलब क्या है इसमें कि इनटेक ऑफ मिथेनॉल इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट कैन कॉज डेथ। मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि मतलब जैसे फैक्ट्रीज़ वगैरह में क्या है, जैसे इसमें मिथेनॉल ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है ये, मतलब अगर इसका थोड़ा सा भी अमाउंट हमारे शरीर में चला जाए ना तो वो क्या करेगा, इट कॉजेज डेथ। मिथेनॉल इज़ ऑक्सीडाइज्ड और मिथेनॉल इज़ I'm so sorry, methanol is oxidized or methanol is liver also affects optic nerve causing blindness। इससे इंसान को ब्लाइंड होने का भी खतरा रहता है, ठीक है। अब आगे हमारा क्या है कि ये +2 से जो लिया है हमने, सम कमर्शियली इम्पोर्टेंट एल्कोहल्स, ओहो एक मिनट, हाँ जी ये देखो, अब ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ एडवांस लिखा हुआ है, ये इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये हमारे क्या है, सम कमर्शियली इम्पोर्टेंट एल्कोहल्स कौन कौन से हैं, मिथेनॉल है, इथेनॉल है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ना है हमें। तो मिथेनॉल को हम क्या बोल देते हैं, और वुड स्पिरिट भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, वुड स्पिरिट, ठीक है। CO+2H2 गिव्स CH3OH। क्या इसमें कौन कौन से हमारे एजेंट यूज़ हुए हैं, कौन कौन से कैटलिस्ट यूज़ हुए हैं, ZNO, Cr2O3, ZNO और Cr2O3, और कितने एटमॉस्फेयर पे, 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और 573 to 673 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। मिथेनॉल इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंट्स, वेनिशेस एंड चीफली फॉर मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। इसकी फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, HCHO। ये छोटा छोटा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल देती हूँ, HCHO, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, इथेनॉल। अभी हमारा इथेनॉल के बारे में बताया हुआ है, इसमें एंजाइम कौन सा यूज़ हुआ है, ये हमारा जो इन्वर्टेज यूज़ हुआ है इसे क्या बोलेंगे हम, एंजाइम। ये हमारा क्या है, एंजाइम। और इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, C2H5OH, ठीक है। और ये क्या है, जाइमेज भी है एक तरह से,
C12H22O11 प्लस H2O गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। C6H12O6 प्लस C6H12O6, तो ये एक हमारा क्या दे रहा है, ग्लूकोज दे रहा है, और एक दे रहा है फ्रक्टोज दे रहा है, ठीक है। एक्शन ऑफ जाइमेज इनिबिटेड व्हेन परसेंटेज ऑफ एल्कोहल एक्सीड्स 14%, अगर ये 14% से ज़्यादा एक्सीड कर जाए तो ये क्या करेगा, जो एक्शन ऑफ जाइमेज है वो इनिबिट हो जाएगा, ठीक है। C6H12O6 gives 2CH2 C2H5OH प्लस 2CO2, इसमें कौन सा यूज़ हुआ है, जाइमेज यूज़ हुआ है, ठीक है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एनारोबिक कंडीशंस, फॉर एग्जांपल इन एब्सेंस ऑफ एयर। फर्मेंटेशन किसकी एब्सेंस में होता है, एयर की एब्सेंस में होता है, और ये कौन सी कंडीशंस में, एनारोबिक कंडीशंस में। CO2 रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, और इसमें CO2 भी रिलीज़ होती है किसके दौरान, फर्मेंटेशन के दौरान CO2 रिलीज़ होती है। The commercial alcohol is made unfit for drinking by mixing it in it done copper sulfate pyridine known as denaturation of alcohol। क्या है, क्या बोलते हैं इसे, denaturation of alcohol, ओके। सो हमारी प्रॉपर्टीज़ आगे देखो, ये कुछ दी हुई हैं, इथेनोइक एसिड की दी हुई हैं। इथेनोइक एसिड ऑल्सो एसिटिक एसिड, ठीक है। बिलोंग्स ग्रुप ऑफ एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बिलोंग्स किस ग्रुप ऑफ एसिड से, और कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। 5 to 8% ऑफ सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर कॉल्ड विनेगर, ठीक है, यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स। किस में यूज़ होता है ये, पिकल्स में, पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है। मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये हमारे पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं, ठीक है, और जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं, ओके। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड। क्या रिएक्शन है हमारी इथेनोइक एसिड की, एक फर्स्ट तो है हमारी एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या यूज़ हुआ है, जैसे इथेनोइक एसिड और इथेनॉल ऐड किया है और उसको एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है, तो वो हमें क्या दे देता है, एस्टर दे देता है और वाटर दे देता है, ठीक है। ये रिएक्शन आपको देख लेनी है थोड़ा ढंग से। एस्टर्स यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लावरिंग एजेंट्स। एस्टर्स किस किस चीज़ में यूज़ हो रहे हैं, परफ्यूम में यूज़ हो रहे हैं और फ्लावरिंग एजेंट्स में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। दिस रिएक्शन इज़ नोन एज सेपोनिफिकेशन बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप। ये जो रिएक्शन हमारी, जो ये एस्ट्रिफिकेशन की ये जो रिएक्शन है, ये हमारी सेपोनिफिकेशन में यूज़ होती है, मतलब सोप बनाने में हमारी यूज़ होती है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है सेपोनिफिकेशन, ठीक है। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3COO C2H5 प्लस NaOH गिव्स C2H5OH प्लस CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई, सेपोनिफिकेशन हो गई, ठीक है। रिएक्शन विद बेस एंड रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ओके। पहले हम बेस वाली देख लेते हैं। इसमें क्या है, NaOH, ये क्या होता है हमारा कास्टिक सोडा, ठीक है, प्लस CH3COOH, इट गिव्स CH3COO Na एंड प्लस वाटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। 2CH3COOH प्लस Na2CO3 गिव्स 2CH3COO Na और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये हमारा क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी CH3COOH प्लस NaHCO3, इट गिव्स CH3COO Na प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है। द सोल्ट प्रोड्यूस इज कॉल्ड सोडियम सोल्ट, ठीक है। अब हमारा आगे क्या है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ओहो एक सेकेंड, हाँ जी। तो हमारा हम इसमें एस्टेट में 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे, ठीक है। एसोसिएटेड कोलॉइड्स मिसेल्स सम सब्सटेंसेस एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज नॉर्मल रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, बट एट इंक्रीज कंसंट्रेशन एग्जिबिट कोलॉइडल बिहेवियर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स, दस एग्रीगेटेड पार्टिकल्स कॉल्ड मिसेल्स, ठीक है, also called
एसोसिएटेड कोलॉइड्स, इनको और क्या बोल देते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड्स भी बोल देते हैं। एक हमारा है ये देखो क्राफ्ट टेम्परेचर, द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल्स टेक्स प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड TK। ये क्या लिखा हुआ हमारा TK, मतलब क्राफ्ट टेम्परेचर। ओके, अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कॉल्ड CMC। ठीक है, ये क्या है हमारी CMC है। CMC की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी याद रखनी है आपको, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। क्या है, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। फॉर सोप्स के लिए जो CMC है हमारी वो क्या होती है, 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻³ मोल लीटर इनवर्स। क्या है, 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻³ मोल लीटर इनवर्स। These colloids have both लियोफोबिक और लियोफिलिक। जो लियोफोबिक होते हैं वो वाटर रिपेलिंग होते हैं और जो लियोफिलिक होते हैं वो हमारा वाटर लविंग होता है। ठीक है, मिसाइल्स क्या होते हैं, मिसाइल्स गिव्स 100 मोल और मोर। ये कितने देते हैं, 100 मोल और मोर। ठीक है, एक हमारा क्वेश्चन आया था जैसे ये देखो, ओके आगे नहीं हो रहा है, कंप्लीट हो गया है ये यहाँ पे। ठीक है, सो हमारा एक ये क्वेश्चंस देख लो छोटे छोटे, मतलब कि जैसे ये जो आयनिक एंड ऑफ सोप है इट इंटरेक्ट्स विद वाटर, किसके साथ इंटरेक्ट करता है, ये वाटर के साथ करता है। जो आयनिक एंड होता है हमारा उसको हम पोलर भी कह देते हैं। ठीक है, और वाइल कार्बन चेन वो क्या है हमारी ऑयल के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन था ये है, सोप मॉलिक्यूल हैज़ अ हाइड्रोफिलिक बॉन्ड एंड अ हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक हेड और अ हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सोप लेस सोप, सोडियम स्टीरेट। ये क्या है हमारा सोडियम स्टीरेट, इसका फॉर्मूला है C17H35COONA। ठीक है, अब जैसे कि हमारा जैसे सिंगल बॉन्ड दिया होता है, ये जैसे हमारा दिया हुआ है कि यहाँ पे एक ये जो मैंने ये ऐसे लिखा हुआ है ना, ये ऐसे मत समझ लेना कि ये सिर्फ एक ऐसे लाइन लगा दी है, इसका मतलब है हमारा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, इसमें सिग्मा होगा और इसे हम क्या बोल देंगे sp3। ठीक है, जिसमें ऐसे होगा डबल बॉन्ड होगा और एक सिग्मा और एक पाई होगा, उसको हम बोल देंगे sp2। जिसमें एक सिग्मा और 2 पाई होंगे उसे हम बोल देंगे sp। एक सिग्मा और 2 पाई किस में होता है, ट्रिपल बॉन्ड में होगा, और एक सिग्मा और 1 पाई होता है हमारा डबल बॉन्ड में, और सिंगल सिग्मा होता है हमारा सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये भी आगे आपके क्वेश्चंस में आ जाती है। थैंक यू सो मच गाइस, ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।